योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। यह जो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, इस पर्व पर हमें हमेशा हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कि कैसे हो हमारा जीवन पूर्ण। संसार में सारे जीवों का जीवन अपूर्ण है, अधूरा है। जीवन में पूर्णता कैसे आए? आप देखिए, जैसे गुरु पूर्णिमा है तो यह किस दिन है? पूर्णिमा के दिन है। आज चंद्रमा परिपूर्ण है। आज चंद्रमा अंधेरे से ढका हुआ नहीं है। आज चंद्रमा प्रकाशित है और पूरा का पूरा चंद्रमा प्रकाशित है। क्या स्थिति होती है चंद्रमा की? अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह से अंधकार से ढका है और आगे से आगे एक एक दिन आगे आगे थोड़ा प्रकाशित होता है, फिर अगले दिन और ज्यादा प्रकाशित होता है। प्रतिपदा को थोड़ा प्रकाशित हुआ, द्वितीया को सूर्य का प्रकाश और ज्यादा पड़ा, तृतीया को सूर्य का प्रकाश और हुआ, और ऐसे करते करते पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पूरा का पूरा प्रकाशित हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। तो यह जो जीवात्मा है संसार में हर जीव की स्थिति कैसी है? सब अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, और अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं तो परिणाम क्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कहां जाना है, उनका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की तरफ वे आगे बढ़े कैसे। इसीलिए तो ऐसे प्रतीक चुने गए हमारी भारतीय संस्कृति में कि हम अपने आप को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालें। तो यह पूर्णिमा का दिन चुना गया, गुरु पूर्णिमा का दिन चुना गया कि देखो पूर्णिमा, यह पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे पूरा का पूरा प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे हम भी अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। यह जो गुरु पूर्णिमा है, इसमें जो गुरु शब्द है, ये जो गुरु तत्व है, गुरु शब्द की व्याख्या भी शास्त्र इसी प्रकार करते हैं। गुकारस्तंधकार स्यात् रुकारस्तन निरोधक है, अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्यभिधीयते। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं आता जीवन में, तब तक हर जीव का जीवन अधूरा है, हर जीव का जीवन व्यर्थ है, हर मानव का जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। अधूरेपन को मिटाने के लिए लोग क्या करते हैं? जीवन में जब अधूरापन होता है तो लोग प्रयास तो करते हैं, कोई ना कोई प्रयास, किसी न किसी तरह का प्रयास कि उनका अधूरापन मिट जाए।
तो अधिकतर दो तरीके काम में लेते हैं लोग अपने अधूरेपन को नष्ट करने के लिए, अपने आप को पूर्ण करने के लिए। संसार में सब अधूरे अधूरे, ज्ञान अधूरा, स्वास्थ्य अधूरा, बल अधूरा। संसार में चाहे जितना कोई धनवान हो जाए, लेकिन फिर भी वह धनवान भी संतुष्ट नहीं होता, वह और चाहता है कि और धन मिल जाए। जब तक हम कुछ और चाहते हैं, यानी हम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं, अभी हम अधूरे हैं। किन्हीं संत ने कहा इस बारे में कि संसार की हालत क्या, दीन कहे धनवान सुखी, कि जो गरीब होता है वह सोचता है कि धनवान सुखी है, लेकिन धनवान की हालत क्या है कि भले ही कोई कितना धनवान है, लेकिन धनवान क्या सोचता है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान सोचता है कि राजा है ज्यादा सुखी। तो जैसे कोई बहुत धनवान हो, पर वह क्या सोचता है कि अरे सुखी तो कलेक्टर है, अरे सुखी तो कोई मंत्री है, कि अरे कोई मुख्यमंत्री है वह सुखी है। लेकिन हालत क्या है, मुख्यमंत्री क्या देखता है कि प्रधानमंत्री सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। औरों के पास लगता है कि वह सुखी है, वह सुखी है, खुद सब दुखी हैं, लेकिन लोगों को अनुमान रहता है कि मानो दूसरा सुखी है, पर सुखी कोई नहीं है। सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे अधूरे हैं। जब तक कोई अधूरा रहेगा तो वह दुखी ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन? जब तक मन में कामनाएं हैं, जब तक संसार की अंधी दौड़ में कोई उलझा हुआ है, तब तक वह दुखी ही रहेगा। सुखी होने का एक ही उपाय है कि संसार का दास बनने की बजाय भगवान के दास बन जाएं हम, राम जी के दास बन जाएं हम। तब यह दुख मिटेगा, तब चैन मिलेगा, तब शांति मिलेगी। और दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भी अपना राजपाट छोड़ करके वन में चले जाते थे भजन करने के लिए। आजकल तो भाई प्राण छूट जाते हैं, लेकिन बाकी खुद से कुछ भी नहीं छूटता। यह जो अधूरा शब्द है, यह अधूरा शब्द कहां से आया? देखिए, एक शब्द होता है धुरा। धुरा यानी अंग्रेजी में कहो तो एक्सल। गाड़ी के पहिए उस एक्सल के दम पर चलते हैं, गाड़ी के पहिए उस एक्सल से घूमते हैं। जैसे उस एक्सल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही स्थिति यहां पर भी है कि लोग अधूरे हैं, उनके जीवन का एक्सल गायब है, तो उनकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। लगता है लोगों की उनकी गाड़ी चल रही है, लेकिन चलने का मतलब क्या? जैसे कोई आदमी कोमा में होता है तो जिंदा तो होता है, कहने को तो जिंदा होता है, पर कोमा में है, बेहोश पड़ा है, होश आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, परंतु जी रहा है, सांस चल रही है। अब सांस चल रही है यानी जिंदा है। तो लोगों की जीवन की स्थिति भी ऐसी ही है कि बस जिंदा हैं। क्या प्रमाण है कि सांस चल रही है?
क्या प्रमाण है कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुकान चल रही है, धंधा चल रहा है, परंतु वास्तव में पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं अटके हैं। जीवन की गाड़ी कहीं पहुंच नहीं रही है। कहां पड़ा था? एक शेर जैसा था कुछ, कि लोगों की हालत बस कंडक्टर जैसी हो रखी है। सफर तो रोज का है, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है। ऐसी तो हालत है लोगों की। जैसे बस कंडक्टर क्या करता है? लगातार सफर करता है, बस में चलता है, लेकिन हालत क्या है? सुबह बस जहां से रवाना हुई, शाम तक बस वापस वहीं आ जाती है और उसकी यात्रा जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो जाती है। सफर तो चल रहा है उस बस कंडक्टर का, पर पहुंचता कहां है? वही हालत सबकी है। सुबह घर से निकलते हैं, कोई दुकान जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई नौकरी पर जाता है, कोई नौकरी देने के लिए जाता है, लेकिन हालत क्या है? सुबह निकलते हैं, शाम को लौट आते हैं घर, रात को लौट आते हैं घर, अगले दिन सुबह वापस चले, शाम तक वापस लौट के आ गए, फिर अगले दिन फिर निकले घर से, फिर वापस शाम तक, रात तक घर पे लौट आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं, ऐसे ही सप्ताह बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं और जिंदगी बीत जाती है। जन्म हुआ बालक का, अब थोड़ा बड़ा हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, वृद्ध होकर के मर गया, कोई वृद्ध हुए बिना ही मर गया। अब मर गया तो फिर वापस जन्म हो गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, कभी वापस मानव बन गया, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई। बस गोल चक्र चलता रहता है जन्म और मृत्यु का। वहीं के वहीं गोल घूम रहे हैं, चल तो रहे हैं पर पहुंच कहीं भी नहीं रहे। इसलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने तो बड़े सुंदर ढंग से कह दिया था भज गोविंदम स्तोत्र में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मरण, इसी में, इसी 84 के चक्र में उलझा है यह जीव। चल तो रहा है, चल तो रहा है, पर पहुंच कहीं भी नहीं रहा है। 84 का चक्र पूरा होता है तो दोबारा शुरू हो जाता है, पूरा होता है फिर शुरू हो जाता है, कभी 20 से शुरू होता है, कभी अंत से शुरू होता है, परंतु चलता रहता है। अपने अधूरेपन को मिटाने के लिए दो तरीके ढूंढते हैं अधिकतर लोग। एक तरीका ढूंढते हैं कि संसार की चीजों को इकट्ठा कर लें, धन इकट्ठा कर लें, बड़े महल बना लें, बड़ी फैक्ट्रियां लगा लें, बड़ी दुकानें लगा लें। संसार की चीजों को इकट्ठा करके अपने अधूरेपन को मिटाना चाहते हैं कुछ लोग। लेकिन इसकी तो दशा कैसी है आप देख ही रहे हैं। सब कुछ साफ हो जाता है, मृत्यु हुई और सारा संग्रह साफ। मृत्यु हुई, जो कुछ भी इकट्ठा किया आपने, चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ी से बड़ी दुकान हो, सब गायब, आपके लिए तो गायब। पूरी दुनिया का धन इकट्ठा कर लो, लेकिन मृत्यु हुई तो वह धन संपत्ति आपके लिए तो गायब। कुछ लोग दूसरा तरीका सोचते हैं कि ऐसा करो कि पुण्य कर लो, खूब सारे पुण्य कर लो, पुण्य इकट्ठा कर लो, तो पुण्यों से स्वर्ग मिल जाएगा और फिर तो सुख ही सुख। नंदन वन में पिकनिक मनाओ, अमृत पियो, बस मौज ही मौज। लेकिन वे लोग भी
गलत सोचते हैं। कई सज्जन जो सोचते हैं कि केवल पुण्य करने से पूर्णता मिल जाएगी, केवल पुण्य करने से भगवान मिल जाएंगे, तो वे गलती पर हैं। बड़े से बड़ा पुण्य कर लो भले ही आप, लेकिन वह पुण्य भगवान के साथ संबंध जोड़े बिना आपको पूर्णता नहीं दिला सकता। वह पुण्य आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। बड़े पुण्य होंगे आपके, तो उन पुण्यों के दम पर आप स्वर्ग में जा सकते हैं। और ज्यादा पुण्य हो तो आप देवता भी बन सकते हैं। और ज्यादा भी बड़े पुण्य हो तो आपको इंद्र का पद भी मिल सकता है। लेकिन कब तक? हमेशा के लिए तो स्वर्ग का सुख नहीं मिल सकता। अब पुण्य क्या है? पुण्य भी एक तरह की करेंसी है। जैसे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही स्वर्ग में पुण्य चलते हैं। वहां की मुद्रा है पुण्य। जितना ज्यादा पुण्य उतना बड़ा देवता, जितना ज्यादा पुण्य उतनी बड़ी सुविधा। जैसे आपके पास बहुत सारा धन हो तो आपको 5 स्टार होटल में बढ़िया से बढ़िया सूट मिल जाएगा, उस होटल की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन कब तक? जब तक आपके पास खर्च करने के लिए रुपया है तब तक उस होटल की सुविधा आपके लिए है। रुपया खत्म तो होटल से निकाल देंगे बाहर। स्वर्ग की हालत भी ऐसी ही है। स्वर्ग में क्या होता है? जब तक पुण्य की पूंजी आपके पास में है तब तक आप स्वर्ग में रहिए। पुण्य खत्म तो स्वर्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से स्पष्ट समझाया वहां अर्जुन को। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं तयि धर्ममनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यहां पुण्य नष्ट तो स्वर्ग से बाहर वापस पृथ्वी पर आना और वापस कभी पशु कभी पक्षी बनना। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से स्पष्ट कहते हैं कि स्वर्ग में सुख कब तक है? जब तक पुण्य है तब तक सुख भोग लो। सुख कब तक? पुण्य जब तक। पुण्य खत्म तो वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। फिर वापस जन्म मरण का क्रम शुरू हो जाता है। तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्यः पतत्यर्वाग अनिच्छन काल चालित है। अब ये दोनों उपाय जो सोचते हैं लोग कि या तो धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा को इकट्ठा करके अपने अधूरेपन को मिटा लो, या कोई सोचता है कि केवल पुण्यों को इकट्ठा करके अपने अधूरेपन को मिटा लो, तो दोनों ही तरीके गलत हैं। दोनों ही तरीके अधूरे हैं। अधूरे उपायों से तो अधूरापन मिटता नहीं है। अब तीसरा उपाय है कि कैसे इस जीव का अधूरापन मिटे, कैसे यह जीव परिपूर्णता को प्राप्त कर सके। तीसरा उपाय है कि इस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। कौन हूं मैं?
और भगवान के साथ मेरा क्या है संबंध, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, इस बात का ज्ञान हो जाए, स्वरूप का ज्ञान हो जाए। यह है तीसरा उपाय और यही है सही उपाय। जैसे कि किसी राजा का कोई बेटा और बचपन में ही वह बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया, तो अब हालत क्या? अब तो वह बालक भिखारी की तरह जीवन बिता रहा है, भीख मांग मांग करके भोजन कर रहा है, भीख मांग करके कपड़े ले रहा है, भीख मांग करके दिन बिताता है, रात बिताता है। उस बालक को पता नहीं है कि उसके पिता के पास तो राज्य है बहुत बड़ा, उस बालक के पिता के पास तो धन का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन उस बालक को क्या पता? उसे पता नहीं है अपने न तो माता का न पिता का, उसे पता नहीं है किसी बात का। और जब पता नहीं है, जब वह अपने आप को नहीं जानता, तो उसका जीवन तो वैसे ही बीतेगा, मांगते मांगते भिखारी की तरह। और जहां उसने अपने माता पिता को पहचान लिया, जहां उसने अपने आप को जान लिया कि मैं तो उस राजा का पुत्र हूं, तो फिर वह अपना हाथ क्यों पसारेगा किसी के सामने? वह तो अपने पिता उस राजा के पास जाएगा और उस राजा के पास रह करके दूसरों की समस्या को भी मिटा देगा। अब ऐसी हालत इस जीवात्मा की है। यह जीवात्मा अपने आप को भगवान से दूर करके, भगवान को भुला करके इस संसार में भटक रहा है। किसी से धन चाहता है, किसी से नाम चाहता है, किसी से प्रतिष्ठा चाहता है, किसी से कोई पद चाहता है, औरों से, संसार से पता नहीं किस किस से क्या क्या चाहता है, पता नहीं किस किस से क्या क्या मांगता रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपने असली पिता से बिछड़ा हुआ है, वह अपने सच्चे परिचय को भूला हुआ है। जहां जान लिया इस जीवात्मा ने उस परमात्मा के साथ अपने संबंध को, तो फिर इसकी सारी दुविधा मिट जाएगी। स्तुति करते हुए श्लोक बोलते हैं ना हम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ही माता हैं, भगवान ही पिता हैं, सब कुछ भगवान ही है। राम रक्षा स्तोत्र में भी क्या कहते हैं? माता रामो मत्पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र है, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जानी न जाने। भगवान जो सारे संसार के अधिष्ठाता हैं, वे हमारे पिता हैं, लक्ष्मी जी हमारी माता हैं। तो फिर किस बात की कमी, फिर कौन सी अपूर्णता? अपूर्णता और कमी इसलिए है क्योंकि उस स्वरूप को हम जाने नहीं। जहां जान लिया वहां समस्या गायब। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस जीवात्मा के बारे में कि यह जीवात्मा उन्हीं का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। रामचरितमानस में भी स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है यह
जीवात्मा। अब ईश्वर का अंश है तो फिर क्या समस्या बाकी है? समस्या इसलिए बाकी है क्योंकि अपने स्वरूप को भूला हुआ है यह जीवात्मा। भगवान के साथ अपने संबंध को भूला हुआ है यह जीवात्मा, और इसीलिए तो गुरु चाहिए। गुरु किस लिए चाहिए? गुरु इसीलिए चाहिए कि जो जीवात्मा को उसके स्वरूप का ज्ञान देवे, जो इस जीवात्मा को परमात्मा से उसके संबंध का ज्ञान देवे कि परमात्मा स्वामी है और जीवात्मा भगवान का दास है। जीव को उसका स्वरूप का ज्ञान मिले, इसके लिए तो गुरु है। गुरु किस लिए? गुरु का गुरुत्व इसी में है, गुरु की गुरुता इसी में है कि वह शिष्य को उसके स्वरूप का ज्ञान देवे। गुरु की महिमा इसीलिए है। सारे शास्त्रों में भगवान से भी बढ़कर के गुरु की महिमा कही गई। क्यों कही गई? इसीलिए कही गई क्योंकि वह जीवात्मा को उसके स्वरूप का ज्ञान दिलाता है, उसे भगवान के साथ पुनः जोड़ता है। जो वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, उस भूली हुई बात को उसे पुनः याद दिलवाता है। भगवान से जो वह दूर हो चुका है, पुनः उसे भगवान की गोद में बैठाता है, भगवान के श्री चरणों में बैठाता है। यही तो बात है। इसलिए तो गुरु की महिमा अतुलनीय है। परंतु बात वही है, गुरु की गुरुता उसी में है, गुरु का गुरुत्व उसी में है कि वह शिष्य को भगवान की कृपा के योग्य बना देवे और शिष्य को उसके स्वरूप का ज्ञान दिला देवे। और शिष्य की भी वास्तविक शिष्यता किसमें है? शिष्य का शिष्यत्व किसमें है? कि वह गुरु के पास जाए केवल और केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए। आजकल तो गुरु शब्द का प्रयोग पता नहीं कैसे कैसे होता है। आपस में बोलचाल में लोग एक दूसरे को कह देते हैं और गुरु और गुरु। कई तरह की गुरु चले। किसी ने गाड़ी चलानी सिखा दी तो कह दिया कि ये भी हमारे गुरुजी, इन्होंने हमको गाड़ी चलानी सिखाई। किसी ने मोबाइल चलाना सिखाया तो कि ये मोबाइल गुरुजी। आजकल चल गए और चीजें कि ये टेक्निकल गुरुजी, ये टेक्नोलॉजी बताते हैं तो टेक्निकल गुरुजी। भाई ये गुरु नहीं है। संसार में आपको बड़े से बड़ा ज्ञान देवे लेकिन संसार की चीजों का ज्ञान देवे, वह गुरु नहीं है। चाहे आपको दुकान चलाने का ज्ञान दे, चाहे आपको फैक्ट्री चलाने का ज्ञान दे, लेकिन संसार का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं होता, वह शिक्षक होता है। उसका सम्मान करो, लेकिन वह गुरु नहीं है, वह शिक्षक है, अध्यापक है, टीचर है। गुरु क्या है? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, गुरु गुरु यानी आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान करे, जो भगवान के साथ आपके संबंध को याद दिलवाए, जो आपको भगवान का दास बनाए, जो आपको भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति के योग्य बनाए, वह है गुरु। वैसे गुरु की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन लगा देना भी कम है। लेकिन समस्या यह है कि आजकल लोगों का लक्ष्य भगवान है ही नहीं। लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते ही नहीं। लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। लोग भगवान को नहीं चाहते, केवल और केवल भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। इसलिए गुरु के पास भी जाते हैं तो वह गुरु से भी भगवान का ज्ञान नहीं चाहते। वो गुरु से भी बस संसार की चीजों के बारे में ही जानना चाहते हैं
कि कैसे दुकान चल जाए, कैसे फैक्ट्री चल जाए। अरे भाई, जब आपके जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं है तो शिष्य बनने का नाटक क्यों करते हो? अरे भाई, भविष्य जानना है तो ज्योतिषी के पास जाओ, कुंडली मिलानी है तो ज्योतिषी के पास जाओ, और कोई मुहूर्त चाहिए तो किन्हीं पंडित जी के पास जाओ। गुरु के पास क्यों जाते हो? शादी करवानी है तो मैरिज ब्यूरो में जाओ, संतान चाहिए तो फर्टिलिटी सेंटर में जाओ। इसमें गुरु का क्या काम? इन सब चीजों के बारे में गुरु और शिष्य का क्या संबंध? जब संतान के रूप में स्वयं साक्षात भगवान की प्राप्ति होनी थी, तब गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। लेकिन ध्यान रखिए, साक्षात भगवान की प्राप्ति होने की बात है पुत्र के रूप में, तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया था। नहीं तो आप सारे पुराण देख लो, सारे उपनिषद देख लो, श्रीमद् भगवत गीता देख लो, गुरु शिष्य का संबंध क्या है, किस लिए है? सब जगह गुरु शिष्य का संबंध केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है। संसार की छोटी मोटी चीजों के लिए गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। गुरु का पद कितना बड़ा, गुरु की महिमा कितनी बड़ी। श्रीमद् भागवत में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु मानव के शरीर में है, लेकिन उसे मानव मत समझना, मैं स्वयं ही गुरु के रूप में हूं। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत कदाचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। भगवान स्पष्ट कहते हैं, गुरु मानव के रूप में है, लेकिन गुरु केवल मानव नहीं है, मैं स्वयं ही गुरु के रूप में हूं। जरा सोचिए आप, संसार की छोटी मोटी चीजों के लिए गुरु को परेशान करना, यह बुद्धिमानी नहीं है। अरे भाई, आपके बच्चे का स्कूल का फॉर्म भरना हो एडमिशन का, उसके लिए कोई आप किसी एमडी फिजिशियन डॉक्टर के पास टाइम थोड़े लेते हो कि मेरा फॉर्म भर देना जी, आप तो पढ़े लिखे हैं। अरे ये तो सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी काम कर देगा, इसके लिए आपको डॉक्टर की क्या जरूरत है, एमडी फिजिशियन की क्या जरूरत है? आपकी साइकिल खराब हो जाए तो कोई आप नासा के किसी साइंटिस्ट को बुलाएंगे क्या साइकिल ठीक करने के लिए? अरे भाई, साइकिल खराब हो गई, ये तो साइकिल की दुकान वाला, कोई पंचर की दुकान वाला ठीक कर देगा, इसके लिए कोई बड़ा वैज्ञानिक थोड़ी चाहिए। अरे ये सामान्य काम तो कोई भी कर देगा, इसके लिए कोई बड़ा वैज्ञानिक थोड़ी चाहिए। गुरु की महिमा को जानिए। गुरु का अपमान है यह एक तरह से। यदि सच्चा गुरु हो तो यह तो सच्चे गुरु के प्रति तो अपराध है, उसको संसार की छोटी मोटी चीजों में उलझाना और उसके समय को भगवान के अलावा दूसरे किसी विषय में फंसाना। गुरु और शिष्य का, दोनों का आपस का संबंध केवल और केवल भगवान के लिए है। आज के युग के जो महान संत हुए, उनके जीवन की बात भी कर लीजिए आप। जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जैसे डोंगरे जी महाराज, तो कोई बताए कि उन संतों से किसने कोई भौतिक ज्ञान प्राप्त किया हो? नहीं भाई, वे उन चीजों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो केवल भगवान की बात ही सुनते, बाकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कोई बताए भाई कि उनसे कौन सा भौतिक ज्ञान उनसे प्राप्त किया? नहीं भाई, वो केवल भगवान की बात करने वाले। रामानुज संप्रदाय में भी
शंख चक्र दीक्षा के समय जो मंत्र दिए जाते हैं वे साधारण शब्द नहीं हैं, वे हैं मंत्र। उनका जप होना चाहिए, लेकिन केवल जप करने से पूरा फल नहीं मिलता। केवल जप करने से पूरा फल नहीं मिलता, फल मिलता है, लेकिन केवल जप करने से उसका पूरा फल नहीं मिलता। उन मंत्रों के रहस्य को यदि हम जानेंगे तब ही हमें उनका पूरा फल मिल सकता है। पूरा फल क्या, पूरा परिणाम क्या? यानी स्वयं भगवान की प्राप्ति की योग्यता। और यह कब मिलेगी योग्यता? जब हम इन मंत्रों का चिंतन करें, इन मंत्रों के अर्थ का चिंतन करें, इन मंत्रों का मनन करें। इस समय हम केवल नारायण मंत्र का चिंतन करने वाले हैं, और यह नारायण मंत्र सारे मंत्रों का आधार है, सारे मंत्रों का मूल है, इसलिए इसे मूल मंत्र भी कहते हैं। और इस मंत्र में 8 अक्षर हैं, इसलिए इसे अष्टाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इस नारायण मंत्र के बारे में पुराणों में भी स्पष्ट कहा गया है कि अरे दूसरे मंत्रों से क्या मतलब, एकमात्र ये जो नारायण मंत्र है इससे ही सारे पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, स्वयं परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, तो दूसरे मंत्रों से क्या कार्य है? किंतस्य बहुविर्मंतैः किंतस्य बहुविर्व्रतैः नमो नारायणायेति मंत्र है, सर्वार्थ साधक है। आप समझिए इस मंत्र के महत्व को कि रामानुज स्वामी जी महाराज ने अपनी शंख चक्र दीक्षा के समय ही मंत्र तो प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उस समय वह मंत्र प्राप्त करके भी उन्हें उस समय मंत्र का रहस्य प्राप्त नहीं हुआ था। मंत्र तो उन्हें प्राप्त हो गया था अपने दीक्षा गुरु महापूर्ण स्वामी जी के द्वारा, लेकिन मंत्र का रहस्य जानना था तो महापूर्ण स्वामी जी ने उन्हें भेजा गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास। और कितनी बार गए रामानुज स्वामी जी महाराज? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार रामानुज स्वामी जी गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास उनके गांव में गए, बार 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 बार, और हर बार लौटा देते गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी कि भाई इस कलयुग में इस मंत्र के रहस्य को प्राप्त करने का पात्र मुझे कोई दिखाई नहीं देता। तो लौट आते वापस रामानुज स्वामी जी प्रार्थना करके, फिर पहुंच जाते प्रार्थना करने के लिए। 18वीं बार गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने उन्हें नारायण मंत्र का रहस्य बताया। तुलना करें हम अपने आप के बारे में और रामानुज स्वामी जी के जीवन के बारे में कि हम गुरु के पास जाएं और वहां हमें उपदेश नहीं मिले, जब हम चाहें तब गुरुजी ना मिले, तो 1-2 बार जाओगे, फिर भी यदि गुरुजी टाइम नहीं दे पाए तो वापस जाओगे ही नहीं। रामानुज स्वामी जी महाराज तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार गए गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास, और तब उन्हें मंत्र का रहस्य प्राप्त हुआ। आप लोग यह भी समझ लें कि मंत्र के रहस्य को जाने बिना उसका पूरा फल मिल नहीं सकता। अभी आपको शंख चक्र दीक्षा प्राप्त हुई, मानो तिजोरी मिली है, तिजोरी तो मिल गई आपको, लेकिन चाबी नहीं मिली। रामानुज स्वामी जी में आतुरता थी, तत्परता थी, तो उन्हें उनके गुरु ने मंत्र का रहस्य प्रदान किया, लेकिन आपने कब प्रयास किया कि आपको मंत्र का रहस्य मिले? कब प्रयास किया? लेकिन भगवान ने हमारे राम को प्रेरणा की, और हमारे राम प्रयास कर रहे हैं। हमारे राम केवल एक प्रयास कर रहे हैं
कि आपको मंत्र का रहस्य प्राप्त हो सके, संक्षेप से भी संक्षेप में प्राप्त हो सके, इसका विस्तार कितना है उसकी सीमा नहीं है। कम से कम में हम इसके रहस्य को समझ सकें, इसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह भी निश्चित है कि बहुत सारे लोग इसे सुनेंगे नहीं। सुनेंगे जो लोग वे पूरा नहीं सुनेंगे, और जो पूरा भी सुन लेंगे तो उनमें भी बहुत कम लोग ही इसे समझ पाएंगे, और जो समझेंगे उन्हें ही तो उसका पूरा फल मिल सकता है। जैसे स्कूल में कोई भर्ती होता है, कोई बालक, शुरू में सिखाते हैं उसे कैसे कबूतर, कैसे खरगोश। लेकिन भाई शुरुआत में सीखना है कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, ठीक है, लेकिन जिंदगी भर कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश यदि कोई व्यक्ति बचपन से लेके बुढ़ापे तक बस यही सीखता रहा तो फिर क्या मतलब निकला। कैसे कबूतर का कोई संबंध नहीं है, कैसे खरगोश का कोई संबंध नहीं है। शुरुआत में सिखाने के लिए वह तरीका निकाला गया, लेकिन वास्तव में सीखना कुछ और होता है। शुरुआत में शब्द प्रयोग आते हैं, और यहां तो शब्द भी महत्वपूर्ण है और शब्द का अर्थ भी महत्वपूर्ण है और उसका तात्पर्य भी महत्वपूर्ण है। हम केवल अटके न रह जाएं शुरुआत की स्थिति में ही, पहले कदम पर ही न अटक जाएं, कैसे कबूतर पर ही न अटक जाएं, आगे भी बढ़ें। शुरुआत में केवल जप हो, लेकिन जीवन भर केवल जप तक अटके मत रहिए, आगे भी बढ़िए, मनन भी कीजिए, मंत्र के रहस्य को भी समझिए। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, सबद न लागे अंग, कहे कबीर काली चादर, कैसे लागे रंग। कबीरदास जी विडंबना कहते हैं कि सच्चा गुरु भी हो तो भी क्या करे, शिष्य भी तो सच्चा चाहिए, और सच्चा शिष्य हो तो भी क्या हो, सच्चा गुरु भी तो चाहिए। सच्चा गुरु हो, सच्चा शिष्य हो, तब परिणाम मिलता है, तब भगवान की वहां प्राप्ति हो पाती है। अब यदि गुरु तो सच्चा है, उपदेश देने वाला, लेकिन शिष्य तो अब काली चादर ही ओढ़ के बैठा है, यानी काली कंबल ही ओढ़ के बैठा है, तो उस काली कंबल पर तो रंग कोई चढ़ने वाला नहीं दूसरा। उसको कितना उपदेश दो, वह तो बस यदि तामसिक बुद्धि में ही उलझा है, रजोगुण में ही उलझा है, संसार को ही लक्ष्य मान के बैठा है, तो वहां गुरु का उपदेश काम नहीं आ पाता। सबसे प्रसिद्ध दोहा है गुरु की महिमा का। कबीरदास जी के द्वारा कहा गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु भी है सामने, गोविंद भी है सामने, शिष्य के सामने हो गई दुविधा, किसे करूं मैं पहले प्रणाम, कि भाई धन्य है वह गुरु जिसने गोविंद का दर्शन करवाया। लेकिन जरा विचार कीजिए, इस दोहे की महिमा किसमें है? इस दोहे की महिमा यहां है कि वह गुरु धन्य है जिसने शिष्य को गोविंद का दर्शन करवा दिया। और यहीं पर सारी बात अटकी हुई है। शिष्य गोविंद का दर्शन करना चाहे, शिष्य गोविंद का दर्शन करने के लिए ही गुरु की शरण में जाए। और गुरु कैसा कि जो गुरु अपने शिष्य को गोविंद का दर्शन करने के योग्य बना देवे, तो सब धन्य धन्य हैं। भगवान तो दर्शन देना ही चाहते हैं, कृपा करना ही चाहते हैं, पर शिष्य और गुरु दोनों भगवान को लक्ष्य माने। धन्य है वह गुरु जिसने भगवान का दर्शन करवाया। तो बात वही है। अब हालत क्या है आजकल? गुरु और शिष्य का संबंध औपचारिक हो गया है,
गोविंद तो पिक्चर से आउट है। गुरु और शिष्य केवल आपस में संबंध जोड़ के बैठे हैं और भगवान उनके चिंतन में से गायब हैं। तो फिर कैसे हो धन्य? गुरु के गुरु होने की सार्थकता, शिष्य के शिष्य होने की सार्थकता तब है जब वह गोविंद का दर्शन कर लेवे। कबीरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि गुरु की महिमा तो गोविंद के बराबर नहीं है, गोविंद से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है, भगवान के बराबर नहीं है, बल्कि भगवान से भी बढ़ करके गुरु की महिमा है। कि कैसे? कबीरदास जी ने कह दिया कि देखो संसार में सारे जीव हैं, जितने भी जीव हैं ये सब किसके हैं? ये सब परमात्मा के हैं। लेकिन सारे जीव परमात्मा के होकर के भी संसार सागर में ही गोते खा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, बार बार जन्म मरण में उलझ रहे हैं। धन्य तो वह गुरु है कि जिस गुरु की शरण में जाने पर वह गुरु इन जीवों को भव सागर से पार लगा देता है। संसार के सारे जीव भगवान के होकर के भी संसार में गोते खा रहे हैं, लेकिन सच्चे गुरु की शरण ले लेता है शिष्य तो वह भव सागर से पार हो जाता है। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में करो विचार, हरि सिरजे ते वार हैं, गुरु सिरजे ते पार। यह जो नारायण मंत्र है, इस नारायण मंत्र में 3 पद हैं, 3 शब्द हैं। पहला शब्द है ओम यानी प्रणव, ओंकार। दूसरा पद है नमो। तीसरा शब्द है नारायणाय। ये जो मंत्र होते हैं, इन मंत्रों को मंत्र क्यों कहते हैं? कोई कहेगा कि जप करने के लिए जो मिले वह मंत्र है। तो देखो भाई, जप तो भगवान के नाम का भी होता है। मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र शब्द की जो व्युत्पत्ति है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखो, निरुक्ति की दृष्टि से देखो, तो मंत्र शब्द का मतलब है मननात् मंत्र है, जिसका मनन किया जाए, जिसके अर्थ का बारंबार चिंतन किया जाए, जिसके तात्पर्य को बार बार विचार किया जाए, उससे कहा जाता है मंत्र। मंत्र सिद्धि के बारे में कई तरह की बातें होती हैं। जो भगवान के आराधन के जो प्रकार हैं, उनमें मंत्र को सिद्ध करने के कई तरीके हैं। लेकिन मंत्र को सिद्ध करने की बजाय भी अपने आप को सिद्ध करना है। यहां सिद्ध करना यानी पक्का करना है, सार्थक करना है, इस मंत्र के तात्पर्य का चिंतन करके, मनन करके। सबसे पहले क्या है? ओंकार है। अब यह ओंकार को शास्त्रों में प्रणव भी कहा गया। क्या है यह ओंकार? मुंडकोपनिषद में कहा गया, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्तव्यम शरवत्तन्मयो भवेत। कि प्रणव जो है, ओंकार जो है, इसे समझो धनुष। प्रणव जो है, ओंकार जो है, यह है धनुष। और जो यह जीवात्मा है, यह समझो बाण। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है परमात्मा। अब देखिए तीनों बातें, लक्ष्य भी होना चाहिए, बाण भी होना चाहिए और धनुष भी होना चाहिए। केवल धनुष हो और लक्ष्य हो तो कौन जाएगा उस लक्ष्य के पास तक? और बाण तो हो, लेकिन बाण को चलाने के लिए धनुष नहीं हो तो बाण को गति कहां से मिलेगी, सामर्थ्य कहां से मिलेगा चलने का? बिना धनुष के जो बाण है, वह बाण तो लोहे का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसके पास गति नहीं है। गति आती है कब? लक्ष्य पर पहुंचने की गति कहां से आती है? धनुष से आती है। तो यहां पर क्या स्थिति है?
ये जो ओंकार है यह धनुष है, जीवात्मा जो है यह बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। अब जो ओंकार है, इस ओंकार में भी 3 चीजें हैं। ये जो ओम है अभी प्रसंग नहीं है इसलिए नहीं कहूंगा, नहीं तो ओंकार के उच्चारण में भी बहुत गहराई की बातें हैं। ये जो ओंकार है, ये जो ओम है, इसमें 3 ध्वनियां हैं, अ, उ और म। ये 3 क्या हैं? ये जो अ है, अ जो कहा गया यहां पर आकार, ये है भगवान विष्णु का वाचक। आकार जो है भगवान विष्णु का वाचक है। मकार जो है यह जीवात्मा का वाचक है। और ऊ जो है, ऊ यहां पर जो है यह उकार है निश्चय के अर्थ में। उकार है निश्चय के अर्थ में। अष्टश्लोकी में बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया। वहां पर अष्टश्लोकी में श्री पराशर भट्टाचार्य जी के द्वारा अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय कृत, मकारार्थो जीव तदुपकरणम वैष्णवमिदम, उकारो नन्यर्हम नियमयति संबंध मनयोः, त्रयी सारस्त्रियात्मा प्रणव इममर्थम समदिशत। ये जो ओंकार है उसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, इसका जो तीनों जो अक्षर हैं यहां पर अ, उ और म, इन तीनों का संबंध किस तरह से है? उकार स्पष्ट करता है निश्चय के अर्थ में, मकार है जीवात्मा, आकार है परमात्मा भगवान नारायण। तो इसका तात्पर्य है कि यह जीवात्मा परमात्मा के लिए है। इस और स्पष्ट किया गया कि यह जीवात्मा केवल और केवल परमात्मा के लिए है। यह जीवात्मा केवल और केवल भगवान नारायण के लिए है। यानी यह जीवात्मा और किसी के लिए नहीं है, यह जीवात्मा केवल और केवल परमात्मा के लिए है। यह भगवान नारायण के लिए है। अब संसार में क्या होता है? संसार में लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सम्मुख जाते हैं और क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा कर देवे, कि मेरा ये काम करवा दो भगवान, भगवान मेरी दुकान चलवा दो, मेरा ये काम करवा दो। तो समझ लीजिए यहां उल्टा हो रहा है। भगवान आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका अस्तित्व भगवान की योजनाओं को पूरा करने के लिए है। ये जो हम कहते हैं कि यह जीवात्मा दास है और परमात्मा स्वामी है, तो मतलब क्या है? कि भगवान आदेश देने वाले हैं और यह जीवात्मा भगवान के आदेश का पालन करने वाला है। तो सीधी सी बात है, भगवान हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि हम भगवान की योजनाओं को पूरा करने के लिए हैं कि हम यहां संसार में आए हैं। भगवान ने हमें अवसर दिया है मानव के रूप में कि हम अपने स्वरूप का ज्ञान करें, सच्चे गुरु के शरण लेकर के अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें और भगवान की प्राप्ति करें। बाकी कर्तव्य जब जब जो हैं वो होते रहें, लेकिन मूल लक्ष्य भगवान है। भगवान की इस योजना को पूरा करने का कार्य हमारा है। ऐसा नहीं है कि हमारी योजनाओं को भगवान पूरा करें। जो लोग कहते हैं कि चलो भगवान से तुम्हारी इच्छाएं पूरी करवा दूंगा, चलो भगवान से तुम जो चाहो मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा,
इस तरह की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति आपको भगवान से दूर कर रहा है, क्योंकि भगवान से आप अपना काम करवाना चाहते हैं, यानी आप स्वामी हो गए और भगवान दास हो गए। भले ही आप हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन काम बता रहे हैं ना। बस इतना ही तो अंतर होता है कि नौकर को मालिक काम बोलता है तो सीधा काम बोलता है, यहां पर आप हाथ जोड़ के काम बोल रहे हैं, अंतर इतना ही तो हुआ। पर बाकी आप खुद निर्देश देने वाले हो गए, भगवान को गाइड करने वाले आप हो गए। नहीं भाई, यह भक्त का काम नहीं है, यह भक्त का काम नहीं है। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया था, यानी गाइड बनाया था। भगवान कहते इधर चलो, अर्जुन कहता ठीक है भगवान। तो अर्जुन के जीवन की श्रेष्ठता वही थी कि अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया, उनको गाइड बनाया, उनको ही मार्गदर्शक बनाया। आप कहीं स्वयं तो भगवान के मार्गदर्शक नहीं बन रहे हैं, कहीं आपने तो अपने आप को भगवान का मार्गदर्शक नहीं मान लिया है। भगवान मार्गदर्शक हैं और हम उस मार्ग पर चलने वाले हैं। भगवान का कार्य है कि हमें मार्ग दिखाते हैं, गुरु का कार्य है कि वे हमें भगवान का मार्ग दिखाते हैं, और शिष्य का कार्य है उस मार्ग पर चलना। कसौटी यही है कि हम भगवान से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना चाहते हैं या भगवान की इच्छाओं को हम पूरा करने में लगे हैं। हम भगवान से काम करवाना चाहते हैं या हम भगवान के आदेश का पालन स्वयं करना चाहते हैं। हनुमान जी की जीवन की बात देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करते हैं, परंतु मैचिंग कहां है? हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करते हैं, पर हनुमान जी से मैचिंग नहीं करते। हनुमान जी तो ऐसे हैं, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी हमेशा राम जी का काम करने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। और आप कैसे रहते हैं? आप राम जी का काम करने के लिए व्याकुल रहते हैं या राम जी से अपना काम कराने के लिए व्याकुल रहते हैं? बस अंतर पता लग जाएगा कि हम हनुमान जी के अनुसार चल रहे हैं या रावण के अनुसार चल रहे हैं। हमारा स्थान कहां है समझ जाएंगे आप। किसी से मत पूछिए, अपने आप से पूछिए। जो लोग आपको ऐसा मार्ग बताते हैं कि वे भगवान से आपका काम करवा देंगे, तो यह भक्ति का मार्ग नहीं है। यदि आप भगवान से अपने काम करवाना चाहते हो तो यह न तो भक्ति योग है, न यह ज्ञान योग है, न यह कर्म योग है, यह तो स्वार्थ योग है, केवल और केवल स्वार्थ। मैं भगवान के लिए हूं, भगवान मेरे लिए नहीं है। नारायण मंत्र में दूसरा पद है नमो। व्याकरण के नियम के कारण वह नमः का नमो बन गया। तो नमः का तात्पर्य क्या? आहिर्बुद्ध संहिता में कहा गया न में इति नमः। ये जो ओंकार है इसमें है स्वरूप समर्पण, अपने आप का समर्पण भगवान के श्री चरणों में, कि भगवान मैं केवल आपका हूं, भगवान मैं केवल और केवल आपके लिए हूं, भगवान मैं किसी और के लिए नहीं हूं, भगवान मैं केवल आपके लिए हूं। तो यह स्वरूप समर्पण है पहले पद में ओंकार में। और जो दूसरा पद है नमः, इस पद का तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान मैं कर्तव्य करूंगा भगवान आपके आदेश के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन भगवान ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग भगवान
मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन सब का पालन पूरी तरह से कर पाऊं, तो भगवान इन सब का पालन आप ही मुझसे करवाइए, और इनका पालन मुझसे न हो पाए तो भी इन सब का जो फल है तो आप अपने श्री चरणों की प्राप्ति आप ही कृपा करके करवाइए। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने बल के सामर्थ्य से या अपने सामर्थ्य के परिणाम में आपके श्री चरणों की प्राप्ति कर सकूं। भगवान मेरा सामर्थ्य नहीं है, भगवान मैं आपके श्री चरणों में शरणागत हूं। आप ही भगवान मुझे अपने श्री चरणों की प्राप्ति का मार्ग बताइए और आप ही मुझे अपने श्री चरणों की प्राप्ति करवाइए। ये जो नमः पद जो है ये है भार समर्पण। जीवात्मा अपने भार को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करे कि भगवान मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन सब कर्मों को कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा पूरी, लेकिन पार तो आप ही करेंगे भगवान। मुझे केवल और केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। भगवान के प्रति समर्पित हो इस तरह से। और जो तीसरा पद है नारायणाय, एक तो शब्द हुआ नारायण और नारायणाय। नारायणाय का मतलब क्या हुआ? नारायण के लिए। तो ये है जो तीसरा पद है, ये है फल समर्पण। फल समर्पण यानी क्या? कि भगवान मैं आपका हूं, केवल और केवल आपके लिए हूं, और भगवान आप की प्राप्ति आपकी कृपा से मुझे होगी। भगवान इस सब का जो ज्ञान है, इसका जो परिणाम है, वह भी भगवान आपके ही श्री चरणों में समर्पित है। और यह जीवात्मा यानी मैं भी आप ही के श्री चरणों में समर्पित हूं, और इसका फल भी आप ही के चरणों में समर्पित है। तो इस नारायण मंत्र में ये 3 पद हैं। तात्पर्य यही है कि हम केवल और केवल भगवान के प्रति समर्पित होकर के रहें, अपने कर्तव्य करें। जैसे जैसे कर्तव्य हैं हमारे, हम वो कर्तव्य करें, लेकिन मनन करते रहें, चिंतन करते रहें हमेशा कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं अपने किसी रक्त संबंध वाले किसी व्यक्ति का नहीं हूं, मैं अपने किसी मित्र का नहीं हूं, मैं किसी अपने परिचित का नहीं हूं, मैं केवल और केवल भगवान का हूं और भगवान के लिए ही हूं। मेरा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो। मेरे द्वारा ऐसा कुछ न हो जिससे भगवान अप्रसन्न हो। इस बात का चिंतन हमें हमेशा करना है। इसलिए हर मंत्र के आरंभ में ओंकार है। हर मंत्र का आरंभ ओम से होता है, ताकि हम मनन करते रहें कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं। हम जो भी मंत्र का जप करें, जो भी पाठ हम करें, तो हमें हमेशा ध्यान रहे कि हम अपने उस हर कर्म को केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अपने हर सामर्थ्य को केवल भगवान की कृपा से प्राप्त सामर्थ्य समझें और हमेशा अहंकार रहित रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। यदि हमने यह कर लिया तो समझ लो कि हमने सब कुछ कर लिया, और यदि हमने यह समर्पण नहीं किया, यदि हमने अपने स्वरूप को नहीं समझा, तो फिर हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है और हमारी सारी उपलब्धियां भार हैं, व्यर्थ हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब अपने स्वरूप को जानें कि हमारा अस्तित्व, हमारा हर सामर्थ्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए है, और वैसा ही
हमारा हर कार्य हो और हम भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकें, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर सकें। जय श्रीमन नारायण।